इस सालों बाद बन रहा है ऐसा महासंयोग जब 4 राशि वाले लोगों की लगने वाली है लॉटरी। कहीं आपकी राशि भी तो इनमें शामिल नहीं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय होली मैया की, जय माँ लक्ष्मी, क्योंकि इस होली पर माँ लक्ष्मी होने वाली है कुछ खास राशि वाले जातकों पर मेहरबान। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों इस साल की फाल्गुन पूर्णिमा पर बन रहे हैं कई सालों के बाद खास ग्रह योग, तो इस बार की होली भर देगी इन 4 राशि वाले जातकों की किस्मत की झोली। दोस्तों मार्च का महीना जैसे ऋतु परिवर्तन का महीना होता है, वैसे ही ग्रह परिवर्तन का महीना भी होता है। होलाष्टक काल में ग्रह उग्र प्रभाव देने लग जाते हैं, इसीलिए इस काल में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। लेकिन होलाष्टक के 8 दिनों को व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से अच्छा समय माना गया है। अगर आपको भी कोई भी पूजा रखवानी है या कोई भी धर्म कर्म का कार्य करना है तो आप जरूर कीजिएगा। ज्योतिष के अनुसार इन 8 दिनों में ग्रह उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। इन ग्रहों के प्रभाव से मनुष्य की निर्णय क्षमता शून्य हो जाती है। इसी कारण मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत फैसले कर लेता है। शायद यही वजह है कि होलाष्टक के बाद होली पर लोगों के मन को रंगों की और उत्साह की ओर मोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में हो रहे इस बार के ग्रह परिवर्तन को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये कुछ खास राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ समय रहने वाला है और अब कुछ खास राशियों की किस्मत इस होली पर चमकने वाली है। होली पर होने वाले ग्रह परिवर्तन का इतना खास महत्व इसलिए है क्योंकि 27 साल के बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है जब फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर देवता कुछ खास राशियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे और कुछ खास राशियों के जातक के जीवन में इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का दहन होने वाला है। यही कारण है कि इस पावन पर्व पर कुछ खास राशियों के ऊपर ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, जिससे अधिक शुभता आएगी। इस दिन बनने वाले कुछ खास शुभ संयोग इस साल होलिका दहन के दिन दुर्लभ योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि ज्योतिषी दृष्टि से बेहद ही खास है। कुल 4 राशि वाले जातकों की किस्मत की झोली ये शुभ संयोग भर देने वाले हैं। धन, भौतिक सुख, पारिवारिक सुख, प्रतिष्ठा, इन कई मामलों में ये जातक माला माल बनने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आपकी भी राशि इनमें शामिल है या नहीं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों इस पर्व की सबसे खुशकिस्मत राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के भाग्य के द्वार अब खुलने वाले हैं। इस पर्व पर बन रहे शुभ संयोग आपको अतिरिक्त धन से मालामाल करेंगे। आपकी धन संबंधित सारी समस्याएं अब हल होने वाली है। किसी मित्र की सहायता से आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। अचानक कहीं से धन प्राप्ति होगी, लेकिन अति उत्साहित होकर खरीदारी ना करें, ये आपके खर्च को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में सुगमता आएगी। पूर्णिमा के आसपास के समय में व्यापार के लिए यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसमें नए समझौते होंगे। व्यावसायिक रूप से अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। अपनी आमदनी बढ़ाने और रुके हुए कार्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों का कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा। पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं। भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ होने के योग है। सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित व्यापार करने वालों के लिए ये समय शुभ रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता तो मिलेगी, लेकिन परिणाम बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं होंगे। सही निर्णय से ही सही मार्ग मिलेगा, इसीलिए विचार विमर्श करके ही आगे की योजना बनाइए, सफलता अवश्य मिलेगी। अविवाहित जातक अपनी भावनाओं का इजहार करके नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं विवाहित जातक अपने जीवन साथी और ससुराल पक्ष से सहयोग पाएंगे। किसी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी और घर में प्रसन्नता छाई रहेगी। परिवार के साथ आनंददायक समय बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर बहुत ही खुशियों भरा ये समय आपको हर तरह से लाभ देने वाला है। दोस्तों इस पर्व की दूसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए ये फाल्गुन पूर्णिमा धन, अपनों से सहयोग, प्रेम, व्यवसाय, आय, इन सब मामलों में अति लाभकारी परिस्थिति का अनुभव कराएगी। अब तक की आपकी कड़ी मेहनत आपको वरिष्ठों से प्रशंसा और पहचान दिलाएगी। अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होने के आसार है। आकस्मिक लाभ से आपके बीते हुए समय में उत्तम बदलाव आएंगे। व्यापार व्यवसाय में बहुत ज्यादा बदलाव करने की चेष्टा ना करें। विदेशों से लाभ मिल सकते हैं। अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें। इस समय कीमती सामान की देखभाल करने की आवश्यकता है, अन्यथा नुकसान के संकेत है। ये समय मेल जोल बढ़ाने का समय है। अपने साथी के साथ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे तो आनंददायक महसूस करेंगे। जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। अब काल चक्र का बदलाव आपके हक में होता जाएगा और मन में प्रसन्नता छाई रहेगी। अपने मित्र परिजनों की मदद और अपने विवेक से सभी समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब हो पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में बेहतर तालमेल बना रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर मन में चिंता उत्पन्न हो सकती है। घर में नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। कुल मिलाकर इस समय आपके
आपके लिए लाभदायक स्थिति बनी हुई है, तो दिल खोलकर होली के मजे लूटिए। दोस्तों, अगली यानी तीसरी खुशकिस्मत राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों का भाग्य इस पर्व काल में 7वें आसमान पर होगा। अत्यंत धनदायी, शुभ फलदायी ये पर्व आपके लिए रहने वाला है। जमीन जायदाद के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ के योग हैं। इस काल में कठोर बर्ताव और जल्दबाजी से बचें। अगर आप अपनी इस प्रवृत्ति पर काम करते हैं तो ये काल अवसरों से भरा रहेगा। आपको किसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। लोगों पर प्रभाव डालने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, जिससे आपको व्यवसाय के लिए कुछ लाभदायक सौदों पर बातचीत करने में मदद मिलेगी। इच्छा अनुसार अतिरिक्त धन की प्राप्ति होगी, लेकिन निवेश विचार विमर्श करके ही करें। आपकी संतान की अपने संबंधित क्षेत्र में लगातार प्रगति करने की संभावना है, जिससे आपको गर्व होगा। अगर आप संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं तो ये एक अनुकूल अवधि होगी। इस समय से संतुलन बनाकर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में सुख समृद्धि के योग भी बनते चले जाएंगे। यात्राओं का आनंद ले सकते हैं। समय आपको कई अच्छे मौके देगा। ऐसे में कुल मिलाकर ये उचित समय है अनुकूलता का लाभ उठाकर आगे बढ़ने का। तो चिंता छोड़िए और होली में दिलों को जोड़िए। दोस्तों, बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये पर्व खुशियों की सौगात लेकर आएगा। आपको व्यापार व्यवसाय में तेज प्रगति नजर आएगी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों की कृपा बनी रहेगी और सहकर्मियों का पूरा साथ बना रहेगा। इससे आप अपने कार्य को वक्त पर सफल संपन्न करने में कामयाब होंगे। आपकी प्रतिस्पर्धा भावना बनी रहेगी, लेकिन अपने विरोधियों के साथ सीधे टकराव से बचे। पूर्णिमा के आसपास के समय में मन मुताबिक पद पर उन्नति या फिर स्थानांतर भी संभव है। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए फलदायी साबित होंगी। कार्य में सफलता धनदायी सिद्ध होगी। अपार धन की प्राप्ति होगी। आपके साथ ही आपके भाई बहनों को भी धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी सावधानी बरतें। नींद से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के विषय में ये समय सुख समृद्धि लेकर आएगा। जीवन में एक नए पड़ाव को महसूस करेंगे। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। आपको सौभाग्य का साथ मिलेगा। सोचे हुए कार्य अचानक पूरे हो जाएंगे। सुख सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होगा। विवाहित जातकों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पूरे परिवार के साथ सहयोग मिलेगा। तो अनेक तरह से लाभ दिलाने वाली ये फाल्गुन पूर्णिमा आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगी। ये फाल्गुन पूर्णिमा इन 4 राशि वाले लोगों की किस्मत चमकाने वाली है। झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे ये एक चीज, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। इस बार होली बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग के साथ आई है। कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। कई तरह के राजयोग इस बार की होलिका दहन के दिन बन रहे हैं। इसीलिए इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार 7 मार्च के दिन होलिका दहन का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और कई प्रकार के राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ ध्रुव नामक योग का निर्माण हो रहा है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है और उसके अगले दिन होलिका महापर्व मनाया जाता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में होलिका दहन का खास महत्व है। इस दिन होली जलाई जाती है, होलिका दहन किया जाता है और इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग और राजयोग का निर्माण हो रहा है। अगर आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे ये एक चीज, तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन होते हैं और झाड़ू कैसे रखे, कब खरीदे, कब फेंके और होलिका दहन की रात में झाड़ू के नीचे ऐसी कौन सी चीज दबा करके रख दे कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठा हो जाए और सारी परेशानियां दूर हो जाए। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। दोस्तों, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और परेशानियों को घर से बाहर निकाल देती है, भगा देती है, झाड़ू से जुड़े बहुत सारे प्रयोग है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और खासकर होलिका दहन के दिन तो बिल्कुल भी ना लगाइए। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो आप झाड़ू लगाइए, पर कूड़ा बाहर ना फेंके, वरना घर की लक्ष्मी चली जाती है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्योतिष की माने तो हमेशा झाड़ू को एक ही जगह पर रखने की व्यवस्था करें। ऐसा नहीं कि आपने झाड़ू लगाया और उसे इधर उधर कहीं पर भी रख दिया। दोस्तों,
तो ऐसा ना करें, वरना घर में जो धन का आगमन है वो प्रभावित होता है और आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो झाड़ू को जहाँ तहाँ ना रखें। दोस्तों, झाड़ू को अगर आप होलिका दहन के दिन अपने सपने में देख लेते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ होगा, माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। अगर आपने झाड़ू को होलिका दहन के दिन सपने में देख लिया तो ये आपको आर्थिक संपन्नता देगी, कई तरह के लाभ देगी। लेकिन अगर आपने होलिका दहन के अलावा किसी दिन झाड़ू को अपने सपने में देखा है तो फिर गाय को या फिर किसी पौधे को, खासकर माँ तुलसी को, ये सपना जरूर सुना दीजिए। इसका दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि झाड़ू को सपने में देखना वैसे तो अच्छा नहीं होता, लेकिन होलिका दहन के दिन इसका सपने में दिखाई देना बहुत शुभ होता है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन आपको अपने घर की पुरानी झाड़ू को फेंक देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो पुरानी झाड़ू होती है वो टूट टूट कर गिर जाती है, और जब टूट कर गिरे तो आपका भाग्य भी ठीक उसी तरीके से टूट कर बिखर जाता है और जीवन में परेशानियां आने लगती है। तो इसीलिए पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और नई झाड़ू को होलिका दहन के दिन उपयोग में ला सकते हैं, या फिर शनिवार के दिन आप उपयोग में ला सकते हैं। तो ऐसा करना जीवन में खुशियां बढ़ाएगा। जैसे धन को छिपा कर रखा जाता है, उसी प्रकार से झाड़ू को भी आप छिपा करके रखिएगा। ऐसी व्यवस्था करें, या फिर झाड़ू को ढक कर रखने की व्यवस्था करें, ये लोगों की नजर में ना आए। झाड़ू की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भूल कर भी खुले आंगन में, खुले आसमान के नीचे झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ते हैं, ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी आप अपने घर में रखें, हमेशा ही ढक कर रखने की व्यवस्था करें। दोस्तों, झाड़ू रखने की जो सही दिशा है उत्तर पश्चिम की दिशा होती है, तो आप उसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, जब भी आप किचन में झाड़ू लगाते हैं तो बच्चे कभी कभी झूठा इधर उधर कर देते हैं, उस पर तुरंत झाड़ू ना लगाइए। ऐसे में पहले पानी डालिए और उसके बाद झाड़ू लगाइए। इस दिन अगर आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे ये कुछ चीजें दबा कर रख देते हैं तो विशेष लाभ होगा। अगर आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे लाल मिर्च रख दें तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, और अगर आपके घर में किसी ने कुछ कराया है, तंत्र मंत्र बाधाएं, तो वो भी वापस चली जाएंगी। अगर जीवन में नौकरी, व्यापार, धन से संबंधित समस्याओं से गुजर रहे हैं, घर में कामयाबी नहीं मिल पा रही है, कई प्रकार की समस्याएं आपके घर में दिन ब दिन आ रही है, तो आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले 1 रुपए का सिक्का झाड़ू के नीचे दबा कर रख दे, तो फिर देखिए माता लक्ष्मी कृपा कैसे बरसाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की बरसात होगी, धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। होलिका दहन इस बार बहुत ही शुभ संयोग में आ रही है, तो इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास रहने वाली है। अगर आप रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे लौंग और इलायची दबा कर रख देते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और पूरा साल जमकर पैसा आएगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा धन आगमन के स्तोत्र बने रहेंगे, नए नए धन के स्तोत्र आएंगे। होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले आप कुछ रखे या ना रखे, आप बस हल्दी की एक गांठ जरूर रख दें झाड़ू के नीचे दबा करके, फिर देखिए कैसे विशेष लाभ होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, धन कभी खत्म नहीं होगा। धन, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, कारोबार में लाभ होगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या फिर अविवाहित जातकों के विवाह नहीं हो रहे हैं, या किसी प्रकार की कोई समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा, धन आगमन के रास्ते रुक गए हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, तो आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे काली मिर्च रख दें तो विशेष लाभ होगा, आपको कई तरह से कामयाबी मिलेगी। रात सोने से पहले अगर आप झाड़ू के नीचे एक मोर का पंख रख देते हैं तो फिर देखिए कैसे विशेष लाभ होता है। दोस्तों, ये जो चीजें आप झाड़ू के नीचे रख देंगे, इसे अगले दिन आप चाहे तो किसी जलाशय में या फिर किसी नदी में, तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप कौड़ी रख दें, जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। कौड़ी अगर रखते हैं तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करेंगी। माता लक्ष्मी जी को धनिया बहुत प्रिय है। अगर आप होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से थोड़ा साबुत धनिया दबा कर रख दें तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करेंगी और दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। घर से गरीबी दूर होगी और रोडपति भी बन जाएंगे करोड़पति, और जन्म जन्म की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, होलिका दहन के दिन विशेष रूप से इनमें से कोई भी चीज दबा कर रख सकते हैं, क्योंकि इस बार की होलिका दहन बहुत ही खास और दुर्लभ शुभ संयोग में आ रही है। कई प्रकार के राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस बार की होलिका दहन के दिन विशेष रूप से ये चीजें रखें, या फिर अगर आपके पास कुछ हो या ना हो, अगर होली की जो राख होती है वो आप घर ले आते हैं, यानी आप अपने घर में थोड़ी सी होली की राख ले आइए और उसे अगर आप झाड़ू के नीचे दबा करके रख देते हैं तो फिर आपके घर से हमेशा के लिए गरीबी मिट जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, होलिका दहन के दिन रात सोने से पहले झाड़ू का ये प्रयोग जरूर कीजिएगा, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, होलिका अष्टक का अर्थ है जले बदले दिन, क्योंकि इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। होलिका अष्टक होली से 8 दिन पहले लगते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होलिका अष्टक लग जाती है। दोस्तों, कहा जाता है होलिका अष्टक के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। होलिका दहन के साथ ही ये अशुभ काल समाप्त होता है।
दोस्तों, होली का अष्टक क्यों लगते हैं और इस दौरान शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते, इसके पीछे ग्रहों की अवस्था और पौराणिक कथा है। होली का अष्टक को लेकर कई मान्यताएं हैं। इन दिनों में क्या नहीं करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, फाल्गुन माह की पूर्णिमा से पहले 8 दिन लगभग सभी नवग्रह अस्त और रुद्र अवस्था में रहते हैं, यानी इन दिनों ग्रह अस्त होकर अशुभ फल देने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इन दिनों में कोई भी शुभ काम किया जाता है तो उसका फल या अंत शुभ नहीं हो पाता। इसीलिए शुभ कार्यक्रम जैसे शादी, सगाई, नए घर में प्रवेश, बच्चे का मुंडन, यहाँ तक कि नई गाड़ी खरीदना, इस समय ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहों की रुष्ट दृष्टि अच्छे काम भी बाधित कर सकती है। दोस्तों, होली का अष्टक से संबंधित मैं आपको एक पौराणिक कथा सुना रही हूँ। होली का अष्टक को लेकर प्रहलाद की पौराणिक कथा तो सबने सुनी होगी। कहा जाता है हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र नारायण भक्त प्रहलाद से नाराज था। उसने प्रहलाद को मारने के लिए पूर्णिमा का दिन चुना। पूर्णिमा के दिन से 8 दिन पहले ही उसके निर्दयी पिता ने उसे कई तरह की यातनाएं देना शुरू कर दिया ताकि वो डरकर पिता का भक्त बन जाए। लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से ना डिगा। 8वें दिन प्रहलाद की बुआ होलिका ने अपनी गोद में अपने भतीजे को उठाया और उसे भस्म करने की कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बाका ना हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। पूर्णिमा से पहले के ये 8 दिन जब भक्त प्रहलाद ने ये यातनाएं सही, वही होली का अष्टक कहलाते हैं। इसी कारण इन दिनों में शुभ काम करने की मनाही की जाती है। दोस्तों, होली का अष्टक के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। होली का अष्टक में मान्यता अनुसार शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की मनाही है। इस दौरान शादी ब्याह तो नहीं किए जाते, साथ ही सगाई और तिलक भी नहीं किए जाते। इन दिनों में नया वाहन, नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। इन दिनों में नए मकान की डील या गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। इन दिनों में बच्चे का मुंडन संस्कार, नामकरण, जनेऊ संस्कार भी नहीं किया जाता। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।